सबके अपने सत्य हैं और सबके अपने झूठ। कोई कहे है लाभ इसे तो किसी को लगती लूट। जिसमें मैं का फायदा और मैं का है नुकसान। मैं का बढ़ता मान देख मैं की जलती जान। नमस्कार, मैं प्रीति यादव वीज़ा सॉल्यूशंस फॉर यू से। और इमिग्रेशन में बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हुए एज अ क्लाइंट शायद आप कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज होते होंगे कि कौन सा कंसल्टेंट या कौन सा एजेंट आपके लिए सही है और कौन सा आपके लिए सही नहीं है। वैसे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री का इमिग्रेशन प्लान कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है और चाहे वो पीआर है, अल्टीमेटली एज अ क्लाइंट आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपका काम सिर्फ कंसल्टेंट की कंसल्टेंट फीस देना नहीं है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उस पर्टिकुलर कोर्स या काम से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको अरेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आजकल हम देखते हैं कि रशिया में लोगों को बहुत स्कैम किया गया है और क्लाइंट बोलते हैं कि हमें ये बताया गया, वहाँ जाकर ये मिला, स्टडी के ऑप्शन थे, वहाँ पर जाने के बाद हमारा कॉलेज, हमारा यूनिवर्सिटी या फिर हमें जिस जॉब के लिए भेजा गया था उस जॉब में ये कॉम्प्लिकेशंस थे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज मैं बात करना चाहूँगी डिटेल में, एंड मैं इस चीज़ को रशिया से ही रिलेटेड बात करना चाहूँगी बिकॉज रशिया इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ पर आज की डेट में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं, बट मेजर लोग इस प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं हैं। रशिया में सबसे पहले बात करते हैं कि एंटर करने के कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑफ कोर्स स्टडी वीज़ा, जिसमें कोर्स लोग लैंग्वेज कोर्स के लिए भी जाते हैं, एमबीबीएस कोर्स के लिए भी बच्चे जाते हैं और दूसरे तरीके के वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी जाते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टडी के लिए रशिया में जा रहे हैं तो सेम टाइम आप वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं लीगल तरीके से। एंड अगर वहाँ पर आपकी लैंग्वेज की कमांड अच्छी हो जाती है, आई एम नॉट सेइंग कि आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत हाई होना चाहिए, बट येस ऑफ कोर्स एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है तो देयर आर स्टूडेंट्स जो जिनके एक्सपीरियंसेस हैं कि वो 70-80 हज़ार भी पर मंथ कमा रहे हैं। बट डिस्क्लेमर, इट डजंट मीन कि आप पहले महीने से ये सब काम कर सकते हैं। आप एंटर करते हैं, वहाँ के कल्चर को अडेप्ट करते हैं, वहाँ पर केएफसी में जॉब अवेलेबल है या फिर मैकडॉनल्ड्स में जॉब अवेलेबल है, क्या क्राइटेरिया है, क्या वर्किंग आवर्स है, क्या पे स्केल्स है, इन सबको समझने के बाद आप 6 महीने, 9 महीने या 1 साल में इस लेवल तक पहुँचते हैं। अगर आपको आपका कंसल्टेंट ये कहता है कि आप जाइए और पहले महीने से आपका 50,000 जॉब अवेलेबल है, 50,000 का जॉब अवेलेबल है या 60,000 का जॉब अवेलेबल है, प्लीज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रॉस चेक कि क्या ये बात सही है या नहीं। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इज ऑफ कोर्स वर्क वीज़ा। हम अगर बात करें वर्क वीज़ा की तो रशिया एक्चुअली में इन दिनों एक लार्ज स्केल में वर्कर्स को इंडिया से, पाकिस्तान से और नेपाल से बुला रहा है। इवेंचुअली अगर हम बात करें कि किस तरीके के वर्कर्स की डिमांड रशिया इन दिनों कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रीशियन, दैट इज प्लम्बर, क्लीनर, वेयर हाउस वर्कर, जनरल वर्कर एंड इनफैक्ट जितने भी मीट शॉप्स हैं वहाँ पर बुचर्स की रिक्वायरमेंट भी इंडिया और नेपाल से की जाती है। अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, वर्क परमिट का प्रोसेस क्या है, 2 तरीके हैं। आपके पास आपके रिलेटिव्स, आपके एम्प्लॉयर्स या आपके जानकार हैं जो आपको वर्क परमिट देने को तैयार है तो आप उनको रीच करें। दूसरा ऑफ कोर्स आप किसी रशिया से रिलेटेड कंसल्टेंट को भी रीच कर सकते हैं। दूसरा आप किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट या एजेंट को रीच कर सकते हैं जो रशिया से आपका वर्क परमिट और पेपर वर्क अरेंज करने में आपकी मदद कर सके। आमतौर पर अगर इस प्रोसेस को मैं बाइफ्रिकेट करूं तो सबसे पहले आता है आपका ऑफर लेटर, जो आपको ऑफ कोर्स अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक में मिल जाना चाहिए, 3 to 4 वीक्स में मिल जाना चाहिए। अगेन 3 to 4 वीक्स ही आपके लगेंगे इन्विटेशन, कुछ लोग इसे इन्विटेशन बोलते हैं, आसान भाषा में हम इसे वर्क परमिट बोलेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स अगले 30 दिन में आपके
पास पहुंच जाता है। एंड अगर हम बात करें कि आपके पास इनविटेशन है, आपके पास ऑफर लेटर है, देन आपको क्या करना है, आपको आपका मेडिकल कराना है मेजरली रिलेटेड विद HIV, आपको आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा और आपको आपके 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके विद पासपोर्ट आप आपके एम्प्लॉयर को, आपके कंसल्टेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं और आपके बिहाफ पर वो सबमिशन करा सकते हैं। आमतौर पर अगर हम बात करें वीज़ा की, तो वीज़ा आप 2 दिन में भी ले सकते हैं। आपके पास चांसेस है कि आप एडिशनल फी पे करके एम्बेसी को आप इसको 2 दिन में भी निकलवा सकते हैं वीज़ा को, और आप चाहें तो वेट करें और 15 से 20 दिन में भी आपकी स्टैंपिंग पॉसिबल है। ओवरऑल अगर हम बात करें, आप इन दिनों अगर इस प्रोसेस को अप्लाई करने की सोच रहे हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो यूरोप है या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कोई भी कंट्री है, प्लीज़ बियर इन योर माइंड कि दिसंबर और जनवरी में क्रिसमस और न्यू ईयर्स के हॉलीडे होते हैं। उस टाइम पे किसी भी तरीके की कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो इन हॉलीडेज को, इन गैप्स को आप अपने ध्यान में रखें। अदरवाइज रशिया का प्रोसेस कंप्लीट स्टैंपिंग तक इट इज ओनली अबाउट 60 to 75 डेज। तीसरा, द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट unauthenticated way is visit to work visa. Of course there are people, एजेंट हैं जो आपको बोलेंगे कि आपका 5 से 7 दिन में हम विजिट वीज़ा करवा देते हैं, आपका इनविटेशन मंगवा देते हैं फॉर विजिट वीज़ा। आप वहाँ लैंड करेंगे, वहाँ जाने के बाद आपका हम वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। मेरे पास इस चीज़ को कहने के लिए ना तो कुछ पॉजिटिव है बट ना कुछ नेगेटिव है। जो लोग इस बारे में काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ, ऑफ कोर्स एज ए क्लाइंट ये आपके लिए सेफ नहीं है। दूसरा मेजर एक कंसर्न हमें सुनने में आया पास्ट कुछ दिनों में कि आप रशिया में हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप वर्क वीज़ा पे हैं, रशियन आर्मी ने आपको सैलरी ऑफर करा कि हम आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी दे देंगे, आप हमारी सेना में भर्ती हो जाइए। एंड ऑफ कोर्स दे पे यू वेल, बट सम टाइम इट इज़ ऑफ कोर्स नॉट सेफ, क्योंकि आपको मेन सिटी से थोड़ा दूर रखा जाता है, वॉर वाले एरियाज में रखा जाता है। तो अगर आपको फ्यूचर में वहाँ लैंड करने के बाद कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं, अगेन वेरीफाई करना आपका काम है, कंसल्टेंट का काम नहीं है। एजेंट और कंसल्टेंट एंड साथ में एज ए क्लाइंट मैं इनकी जॉब ड्यूटीज या इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। आपके कंसल्टेंट का काम है आपके लिए सही कोर्स ढूंढना या आपके लिए सही एम्प्लॉयर ढूंढना, आपको कोर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करना या आपको जॉब की डिटेल्स प्रोवाइड करना रिलेटेड विद योर जॉब ड्यूटीज। ऑफ कोर्स एक स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड करना कि आपको पर डे क्या पढ़ाया जाएगा या पर डे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, वो कंसल्टेंट तय नहीं करता। आपका अकोमोडेशन, नॉर्मली स्टूडेंट वीज़ा में अकोमोडेशन पहले मंथ यूनिवर्सिटी दे देती है, उसके बाद आपको खुद अरेंज करना पड़ता है, और कुछ केसेस में यूनिवर्सिटी आपको वो अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती, बट आपका कंसल्टेंट आपको वो अकोमोडेशन ढूंढने में मदद करता है। अकोमोडेशन से रिलेटेड ऑफ कोर्स अगर आपको एक पहला ऑप्शन दिया जा रहा है और आपके लिए वो सूटेबल नहीं है, कुछ केसेस में होता है कि अनहाइजेनिक प्लेस है या मे बी एक साथ बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए हैं, इन दैट केस दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द कंसल्टेंट। आप इस चीज़ को एस्केलेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को या अपनी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली। तीसरा, कुछ केसेस में फूड अवेलेबल होता है, कुछ केसेस में फूड अवेलेबल नहीं होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फूड अवेलेबल नहीं होता है। सो अगर आपका कंसल्टेंट आपको ये कह रहा है कि आपको फूड अवेलेबल है, आप उससे क्रॉस चेक करें और इस चीज़ को रिटन में लें तो ज़्यादा अच्छा है। बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वहाँ पर रशिया में फूड प्रोवाइड नहीं होता बहुत, क्योंकि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स, फूडिंग स्टैंडर्ड्स और उनके फूडिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत वेरिएशन है। अगर वो आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है शायद आपको वो उतना पसंद ना आए, बट हाँ, बहुत सारी कंपनीज अच्छी हैं जो आपको एडिशनल पे करती हैं फॉर योर फूडिंग एक्सपेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन कोई भी कंपनी या कोई भी यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी, बट ऑफ कोर्स आपका एक फॉरेन कार्ड बन जाता है विच इज़ वैलिड फॉर 5 years और आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। एक मेजर ऑब्जर्वेशन, माई ऑब्जर्वेशन, कि कंसल्टेंट कमिट करते हैं कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको हम वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा देंगे, या आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो हम आपको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा देंगे। तो रशिया का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। मे बी हो सकता है आने वाले टाइम में 2026 में इससे रिलेटेड कोई चेंज आ जाए, बट अगर मैं आज की बात करूं तो रशिया एक्सटेंशन देता है
कितनी बार भी आप अपने सेम वीज़ा कैटेगरी को एक्सटेंड करा सकते हैं, बट कन्वर्शन नहीं होता। टूरिस्ट वीज़ा का वर्क वीज़ा में नहीं होगा, बिज़नेस वीज़ा का वर्क वीज़ा में नहीं होगा। येस, बट स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा 2 सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एक्सटेंशंस बहुत ईज़िली पॉसिबल है। इसमें आपका कंसल्टेंट आपके साथ है तो आपको बहुत आसानी होगी, व्हेयरएज़ अगर आपका कंसल्टेंट साथ नहीं भी है, तो भी ये एक्सटेंशन आपकी कंपनी, आपकी यूनिवर्सिटी करने में आपको फ्रीली मदद करती है। मेरा मानना ये है कि कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि मुझे फलाना जॉब चाहिए, मुझे फलाना कोर्स या यूनिवर्सिटी चाहिए। इन दैट केस आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेमेंट करके ख़त्म नहीं हो जाती है, या आपके कंसल्टेंट का काम पेमेंट लेके ख़त्म नहीं हो जाता है। हर कंसल्टेंट, हर इमिग्रेशन कंपनी एक सर्विस इंडस्ट्री में है। बिजनेस एक इंसान से ही बनता है, रिलेशन से ही बनता है, तो आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कई बारी कुछ केसेस में आपका काम ना हो, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके कंसल्टेंट के साथ अच्छी है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वेट करने के बाद यू फील लाइक कि ये काम नहीं हो रहा है, आप हमारा पैसा रिफंड कर दीजिए, वो पैसा रिफंड कर देते हैं, व्हिच इज़ फेयर डील। नहीं करते, अल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, वो भी ठीक बात है। बट इन दिस केस आपका उनके साथ कंटिन्यूसली टच में रहना बहुत ज़रूरी है, आपके प्रोसेस के अपडेट को लेकर के। एज अ कंसल्टेंट आपको कोई वीज़ा गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ें पहले किसी भी एंगल से हो रही थी, अब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। कोई भी कंसल्टेंट, चाहे वो हम हैं, चाहे वो कोई और है इंडस्ट्री में बैठा, आज हमें किसी भी तरीके से अगर एम्बेसी से गाइडलाइंस आती है कि हम इस वीज़ा प्रोसेसिंग को 2 to 3 वीक्स में प्रोसेस कर सकते हैं, अगले महीने हो सकता है वो अपडेट आ जाए कि वो प्रोसेस 5 to 6 वीक का हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या सिचुएशंस चल रही हैं, और मोस्ट नेसेसरी बात कि हमारे इंडियन पासपोर्ट को किस तरीके से देखा जाता है, हमारे इंडियन एप्लीकेशंस को यूरोप में या किसी भी कंट्री में कैसा देखा जाता है। एक फेयर एक्सपेक्टेशन रखना और एक फेयर एक्सपेक्टेशंस देना, ये हमारे और आपके दोनों के लिए ज़रूरी है। नाउ इस पूरी चीज़ को कंक्लूड करते हुए, ऑल आई वुड से, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप चाहे रशिया जाना चाहते हैं, चाहे आप स्लोवेनिया जाना चाहते हैं, चाहे आप ग्रीस जाना चाहते हैं, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, भले ही आपके प्रोसेस में 2 महीने नहीं 4 महीने लगे, बट आप सेफली जाएँ, आप अच्छे तरीके से जाएँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए यू कैन रीच अस एट 9551251295। थैंक यू सो मच।